मेट्रो की शुरुआत 7 मई ही शुरू हुई थी। हालांकि इंदौर की मेट्रो 7 महीने पहले कमर्शियल ट्रेन के लिए शुरू कर दी गई थी। इंदौर में सबसे पहले गांधीनगर से सुपर कॉरिडोर चालू किया गया, जो 6.3 किलोमीटर लंबा है। और वहीं अब जल्द ही मेट्रो रीच 2 नागरिकों के लिए भी शुरू हो जाएगा। ये फेज मेट्रो का दूसरा और अहम हिस्सा कहलाएगा, जो 11 किलोमीटर लंबा है। फिलहाल ये क्षेत्र पूरी तरह तैयार है, बस इंतजार सुरक्षा मंजूरी का है। तो वहीं इंदौर मेट्रो की शुरुआत 31 मई 2025 को हुई थी। मध्य प्रदेश में आजकल मेट्रो की चर्चा जोरों शोरों से है, क्योंकि इंदौर और भोपाल दोनों शहरों में, जो मध्य प्रदेश के अहम शहर है, वहाँ पर मेट्रो की शुरुआत हो चुकी है। या आप यूँ कह लीजिए, इंदौर और भोपाल में दोनों शहरों में साथ में ही मेट्रो की शुरुआत हुई थी। हालांकि इंदौर की मेट्रो 7 महीने पहले ही आगे बढ़ गई। फिलहाल मैं जहाँ पर मौजूद हूँ, ये अहिल्याबाई होलकर स्टॉप है। यहीं से इंदौर मेट्रो की शुरुआत हुई थी, यहीं पर ही उद्घाटन किया गया था। और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो ये मेट्रो है वो यहाँ पे शुरू हो चुकी है, और लोगों का आवाजाही भी यहाँ पे लगातार जारी रहती है। लोग यहाँ पे आते हैं, इंदौर मेट्रो में सफ़र करते हैं, और यहाँ पर लोगों की भीड़ भी देखने को मिलती है। अगर इंदौर मेट्रो की बात करें तो इंदौर मेट्रो का उद्घाटन 31 मई 2025 को हुआ था, और इंदौर मेट्रो का जो फेज़ 1 है और दूसरा और अहम हिस्सा जो रीच 2 है, वो अगले साल यानी 2026 में शुरू होने की बात यहाँ पे कही जा रही है। करीब 11 किलोमीटर लंबे जो ये सेक्शन रहेगा उसको पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है, और ये सुपर कॉरिडोर 3 से मालवीय नगर चौराहे तक फैला है, जिसमें 11 एलिवेटेड स्टेशन शामिल रहेंगे। ये जो हिस्सा है, जो नया रूट बनेगा, जो रीच 2 फेज रहेगा, जो अगले साल से चालू होने वाला है, इस हिस्से पर सिविल और सिस्टम से जुड़े सभी प्रमुख काम पूरे हो चुके हैं, और केवल जो RDSO और अन्य सुरक्षा संबंधित मंजूरियाँ हैं, उसका इंतज़ार यहाँ पे किया जा रहा है। स्वीकृतियाँ मिलने के बाद जो ये रूट है वो 2026 के प्रथम 4 महीनों में शुरू होना है। यानी रीच 2 जो है वो अब मालवीय नगर तक पहुंचेगा। पहले तो ये जो जहाँ पे हम खड़े हैं फिलहाल, ये आउटर एरिया में आ जाता है, इस वजह से ज़्यादा लोगों की भीड़ यहाँ पे पहुँच नहीं पाती। हालांकि जैसे ही ये मेट्रो शहर के अंदर पहुँचेगी, रहवासी इलाकों में पहुँचेगी, जैसे मालवीय नगर की बात यहाँ पे की जा रही है कि मालवीय नगर की शुरुआत यहाँ पे की जाएगी। मालवीय नगर तक जो रीच 2 है वो यहाँ पर शुरू किया जाएगा। तो हो सकता है कि यहाँ पे जो पैसेंजर्स हैं वो बढ़ जाएगी। जो फेज़ 1 है वो 6.3 किलोमीटर लंबा है, वही जो दूसरा फेज़ यानी जो रीच 2 है वो 11 किलोमीटर लंबा होगा। तो यहाँ पे जो यात्री है, यात्रियों को सुविधा देखने को मिलेगी। यात्री जो है ज़्यादा इंदौर मेट्रो में सफ़र करेंगे। हालांकि यहाँ पे जो हम यात्री कुछ मिले थे, जब हमने उनसे बातचीत की, तब उन्होंने बताया कि एक्सपीरियंस के लिए वो यहाँ पे पहुँचे थे। कारण ये भी है कि ये फ़िलहाल जो ये स्टॉप है, ये इंदौर शहर के बाहर है, यानी थोड़ा आउटस्कर्ट्स में पड़ जाता है, इस वजह से ज़्यादा भीड़ यहाँ पे नहीं पहुँच पा रही है। हालांकि जैसे ही फेज़ 2 यानी रीच 2 चालू हो जाएगा, मालवीय नगर तक जो मेट्रो है वो पहुँच जाएगी, तो लोगों की भीड़ बढ़ जाएगी, लोग ज़्यादा इसमें सफ़र करेंगे, और कहीं ना कहीं पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में ये काफ़ी मददगार और साबित होगी। इंदौर मेट्रो जो है काफ़ी मददगार साबित होने वाली है। कैमरा सहयोगी लाला शहाबुद्दीन के साथ नई टीवी के लिए मैं तनुश्री देसाई। और छत्तीसगढ़ में झीरम घाटी कांड पर सियासत गरमाई हुई है। सोमवार को जेपी नड्डा के एक बयान के बाद कांग्रेस पलटवार कर रही है। अब पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने नड्डा के बयान पर आपत्ति जताई। तो बताते चले कि कल बीजेपी अध्यक्ष ने एक सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर हमला बोला था और कहा था कि कांग्रेस ने नक्सलियों से समझौता किया था। और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, केंद्र में मंत्री हैं, और उनका इतना गैर जिम्मेदाराना जो बयान है, ये बहुत लोगों को उद्वेलित करने वाला है, लोगों को पीड़ा देने वाला है। एक जिम्मेदार राजनेता गैर जिम्मेदाराना ऐसा बयान दे, और वो घटना भी उस समय हुई जब राज्य में आपकी सरकार थी, और आपके सरकार में कांग्रेस के प्रथम पंक्ति के नेता जब दौरे में बस्तर में गए थे और झीरम घाटी की घटना हो जाती है, दर्जनों लोग मारे जाते हैं, आप उनको सुरक्षा नहीं प्रदान कर पाते हैं, और इस प्रकार से आप गैर जिम्मेदाराना बयान दे करके आप क्या बताना चाहते हैं?